लेक्चर नंबर 23 प्रिज्म से जुड़े गणित के कुछ सूत्र, कुछ परिभाषाएं। एंगल ऑफ प्रिज्म, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के बीच का जो कोण होता है वह एंगल ऑफ प्रिज्म कहा जाता है, और इसका जो सिंबल होता है वह कैपिटल ए होता है। दूसरी परिभाषा एंगल ऑफ डेविएशन, रे ऑफ इंसिडेंस एंड फाइनल रिफ्लेक्टेड रे को जब हम पीछे की ओर एक्सटेंड करेंगे तब वे एक बिंदु पर मिलती हुई आभासित होती हैं, और उस बिंदु पर जो एक्सटर्नल एंगल बनता है उसको हम एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन एक खास एंगल ऑफ इंसिडेंस पे मिनिमम वैल्यू को पहुंचता है, जिसको हम कहते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। डेविएशन का सिंबल डी, कैपिटल डी, और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का सिंबल हुआ डी एम। अब हम गणितीय सूत्र पर आते हैं। यदि हमें ग्लास का म्यू निकालना होगा तो यदि एंगल ऑफ प्रिज्म यदि छोटा होगा तब हम सीधे म्यू को प्राप्त कर लेंगे इस फॉर्मूला से, म्यू इक्वल टू ए प्लस डी एम बाई ए, और वह एंगल जिस पर हमें मिनिमम डेविएशन मिलेगा वह होगा आई इक्वल टू ए प्लस डी एम बाई 2। इस तरह से हम यह यूज़फुल गणितीय सूत्र प्रिज्म के लिए प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ अब आगे एक हम क्यूरियोसिटी की बात रखेंगे कि ग्लास स्लैब में हमें प्रकाश का स्पेक्ट्रम क्यों नहीं मिलता है। तो ग्लास स्लैब में हम देखते हैं कि उसके दोनों सतहों पे जो रिफ्रैक्शन की जो घटना होती है उसमें डेविएशन की जो दिशा होती है वह पहले वाले रिफ्रैक्शन की जो डेविएशन की जो दिशा होती है वह दूसरे वाले डेविएशन में बदल जाती है, और इस कारण से जो इंसिडेंट रे होते हैं और रिफ्रैक्टेड रे होते हैं वो फाइनली एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं, समानांतर हो जाते हैं। लेकिन प्रिज्म में ऐसा नहीं होता है, और यही कारण है कि ग्लास स्लैब में हमें प्रकाश की पट्टी नहीं दिखाई देती है। यह प्रश्न जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, और लोग पूछ सकते हैं कि ग्लास स्लैब में हमें पट्टी नहीं दिखाई देती है और प्रिज्म में दिखाई देती है, इसका कारण क्या हो सकता है। अब अगले लेक्चर्स में हम प्राकृतिक परिदृश्यों को रिफ्रैक्शन और प्रिज्म इफेक्ट से समझने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ वेट फॉर दैट। थैंक यू।